हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जान रहे हैं हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स में जो आज टॉपिक है वह है इंद्रधनुष अर्थात रेनबो। आज हम लोग रेनबो को पढ़ने वाले हैं। रेनबो में आखिर इंद्रधनुष क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषता है, या आपके सिलेबस में इससे जुड़े हुए क्या क्वेश्चन क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इसको हम लोग आज एक देखते हैं रेनबो में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंद्रधनुष होता क्या है। यूँ तो बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने बहुत सारा इंद्रधनुष ऐसा बना हुआ देखा है और बहुत सारा ऐसा उदाहरण से हम लोग देख चुके हैं कि इंद्रधनुष कैसा होता है, उसमें 7 रंग होता है और भी जो भी चीज़ें हैं आप जानते हैं। आज उसको हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ने वाले हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, परावर्तन की बात करें तो भी हमने पढ़ चुका है इस चीज़ को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह भी पढ़ चुका है। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन भी पढ़ चुका है और वर्ण विक्षेपण भी पढ़ चुका है ना, डिस्पर्सन भी। तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। क्या कहा? तो परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का। क्या कहा? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण सिर्फ वर्ण विक्षेपण नहीं है, सिर्फ डिस्पर्सन नहीं है। ये क्या कह रहा है? तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अर्थात इंद्रधनुष जो है वह भी एक उदाहरण है। तो वह किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो वर्ण विक्षेपण किसका? तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। ये 3 चीज याद रखिए। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना या वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। तो अब देखिए, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष जो प्राइमरी रेनबो है, और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष अर्थात सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी रेनबो किसको बोलते हैं और सेकेंडरी रेनबो किसको बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो को। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में, यहाँ प्राथमिक इंद्रधनुष जो प्राइमरी रेनबो है और यहाँ लिखा हुआ है द्वितीयक इंद्रधनुष अर्थात जो सेकेंडरी रेनबो है। इसके कुछ पॉइंट हैं, इसको हम लोग देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए क्या है? पहला पॉइंट देखते हैं। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का, देखिए एक बात है, जब भी इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वह वर्षा के मतलब हल्का बारिश हो गई हो या बारिश, मतलब कहने का आशय सिर्फ यह है कि वायुमंडल में आर्द्रता होनी चाहिए, हल्का नमी होनी चाहिए या वर्षा का कण होना चाहिए, क्योंकि उसी पानी के अंदर प्रकाश का परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, और इसके द्वारा उसका वर्ण विक्षेपण होता है, जिसका उदाहरण इंद्रधनुष होता है। तो जब भी, अब बताइए, अगर वातावरण में ह्यूमस नहीं होगी, वाटर या पानी, रेनफॉल नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, तो फिर वहां पर उस पानी की बूंदों में अगर बूंदें ही मौजूद नहीं होगी तो वहां पर परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना कैसे होगी? तो इसके लिए जब भी होगी तो खुला सूखा आकाश में, ड्राई स्काई में नहीं होगा। वो जब भी होगा तो हल्का नमी में, आर्द्रता में या बारिश के मौसम में होता है। तो क्या कहा? जब वर्षा की बूंदों पर, सारा खेल तो वर्षा की बूंदों पर ही है, वर्षा की बूंदों में ही पानी का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिसका उदाहरण क्या होता है? इंद्रधनुष होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है या दिखाई पड़ता है। तो उसके लिए वर्षा का बूंद बहुत आवश्यक है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता है। ये याद रखना है, 2 बार अपवर्तन होता है एवं 1 बार परावर्तन होता है ना। तो जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तब क्या बनता है? आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होगी? वर्षा की बूंदों पर 2 बार अपवर्तन होगा एवं 1 बार परावर्तन होगा। और यह जो लाइन हमने कहा 2 बार अपवर्तन होगा, 1 बार परावर्तन होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें फंसाता है। देखिए कैसे फंसाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होना, 1 बार परावर्तन होना उदाहरण है प्राथमिक इंद्रधनुष का, द्वितीय इंद्रधनुष का। क्या मारना है? प्राथमिक इंद्रधनुष का। 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन, ये किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष का। ठीक है। तो जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है तो कैसा इंद्रधनुष बनता है? तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है अर्थात प्राइमरी रेनबो बनता है। तो आपको मूल रूप से इस सेंटेंस को याद रखना है, 2 अपवर्तन 1 परावर्तन, 2 अपवर्तन
एक परावर्तन है ना, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो उदाहरण होगी ये प्राथमिक इंद्रधनुष की होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार परावर्तन। इसमें क्या कहा, 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन। इसमें क्या कहा, 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन। देखिए 2 बार अपवर्तन दोनों में ही है, चाहे आपका द्वितीयक इंद्रधनुष की बात हो या प्राथमिक इंद्रधनुष की बात हो, 2 बार अपवर्तन दोनों में ही हो रहा है ना। प्रथम प्राथमिक इंद्रधनुष में भी 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन हो रहा है, और द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो रहा है। यहाँ 2 बार परावर्तन है और यहाँ पर 1 बार परावर्तन है। तो आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है और जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें क्या होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। 2 अपवर्तन 2 परावर्तन द्वितीयक इंद्रधनुष, सीधा याद रखिए, द्वितीयक में दोनों 2 बार, 2 बार अपवर्तन भी 2 बार परावर्तन भी, और जो प्राथमिक है इसमें 2 बार अपवर्तन होगा 1 बार परावर्तन होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, ये जो लाल रंग है ये बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है कि जो प्राइमरी इंद्रधनुष है उसमें लाल रंग किधर होता है। तो प्राइमरी इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होता है, बैगनी रंग अंदर होता है ना। प्राइमरी इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होगा, है ना, ये जो लाल रंग होगी ये किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, और बैगनी रंग कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। बैगनी रंग अंदर की ओर होगा, देख लीजिए बैगनी रंग अंदर की ओर होगा। देखिए अब द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग अंदर की ओर होगा। यहाँ लाल रंग बाहर था और यहाँ लाल रंग अंदर था, और बैगनी रंग जो है यह बाहर की ओर होगा, बैगनी रंग बाहर की ओर होगा। अब देखिए इसको भी याद रखना है, किसी एक को याद रखिए, लाल और बैगनी का खेल है। प्राइमरी में क्या होगा, लाल रंग बाहर होगा, प्राइमरी में लाल रंग बाहर होगा और सेकेंडरी में लाल रंग अंदर होगा। बस अगर लाल रंग को याद करते हैं इसका उल्टा बैगनी को कर देना है। अगर प्राइमरी में लाल रंग बाहर की ओर है तो स्वाभाविक बात है इसमें बैगनी अंदर की ओर होगा, और अगर द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें इसमें लाल रंग अंदर की ओर है तो बैगनी रंग बाहर की ओर होगा। तो आपको एक चीज़ तो याद रखना होगा कि द्वितीयक में लाल रंग अंदर है या बाहर है। तो याद रखिए सबसे पहले प्राथमिक में लाल रंग बाहर है, लाल रंग बाहर है, और द्वितीयक में लाल रंग अंदर है। द्वितीयक में लाल रंग क्या है, अंदर की ओर है, और बैगनी रंग अंदर की ओर है प्राथमिक में, और बैगनी रंग बाहर की ओर है द्वितीयक में। तो यह जो द्वितीयक को हम द्वितीयक में याद रखने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप लाल रंग को, रेड कलर को पकड़िए और इसी को पकड़ के चलिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, द्वितीयक में लाल रंग अंदर की ओर। बस इसको लाल रंग को रखिए, इसका अपोजिट क्या करना है, सिर्फ बैगनी को करना है। तो सिर्फ ये एक चीज अगर हमको, हमारे ख्याल से अगर आपको ये पता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है तो सारा चीज निपटारा हो गया इसका, कि लाल रंग बाहर प्राथमिक में लाल रंग बाहर। अर्थात क्या, अगर मान लीजिए इंद्रधनुष ऐसा बनता है, इस तरह का बनता है, तो सबसे बाहर में कौन सा होगा, लाल रंग होगा, और सबसे नीचे कौन सा होगा, बैगनी होगा। तो ये जो बाहरी कलर होगा ये रेड कलर होगा, ये ध्यान रखना है प्राथमिक में। तो प्राथमिक में रेड कलर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। इस तरह भी दिमाग में रखिए कि प्राथमिक में हमेशा रेड रंग बाहर होगा, और रेड कलर जब बाहर रखिएगा तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर प्राथमिक में लाल रंग बाहर है तो द्वितीयक में लाल रंग अंदर होगा, द्वितीयक में लाल अंदर हो गया इसका मतलब बैगनी बाहर हो जाएगा, प्राथमिक में लाल बाहर है इसका मतलब बैगनी अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अर्थात किसमें, प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर वाली बैगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट, है ना, 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। बाहर वाली लाल किरण आंख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। देखिए इसमें अंदर वाली, देखिए जब प्राथमिक इंद्रधनुष है तो इसमें बैगनी रंग अंदर होगा, लाल रंग बाहर होगा। तो इसका दोनों का एंगल दिया गया है कि बैगनी जो अंदर होगी वह जो एंगल बनाएगी ये 40 डिग्री 8 मिनट का, 40 डिग्री 8 मिनट का बैगनी रंग बनाएगी एंगल, और जो बाहर में लाल किरण है वो बनाएगी 42 डिग्री 8 मिनट का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 8 मिनट तो दोनों में ही है, एक 40 डिग्री है एक 42 डिग्री है। तो बैगनी का चूंकि छोटा बनेगा इसलिए बैगनी का नीचे होगा, तो इसका आपका थोड़ा छोटा है, 40 डिग्री 8 मिनट है
है ना, 40 डिग्री 8 मिनट। ये आप यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ से देखने के बाद अलग अलग एंगल बनता है आंख पर। तो ये जो बैगनी का होगा वो 40 डिग्री 8 मिनट, और जो लाल रंग का आंख पर कौन बनेगा वो 42 डिग्री 8 मिनट। तो यह पूछा जाता है मित्र, और इसको ध्यान रखिएगा। 40 और 42 का ही तो बात है, किसमें, प्रथम वाले में 40 और 42 का बात है। तो याद रखना है बैगनी रंग का जो है आंख के साथ प्राथमिक इंद्रधनुष में जो रंग बने, जो एंगल बनेगा वह 40 डिग्री 8 मिनट बनेगा, और प्राइमरी का जो लाल किरण के साथ आंख पर कौन बनेगा वो कितना बनेगा 42 डिग्री 8 मिनट बनेगा। तो ये 40 डिग्री 8 मिनट और 42 डिग्री 8 मिनट, इसको याद रखिएगा। बैगनी 40 डिग्री 8 मिनट और रेड 42 डिग्री 8 मिनट। रेड जो लाल रंग है, रेड ये कितना है 42 डिग्री 8 मिनट, और जो बैगनी किरण है ये आंख पर कितने कोण बनाती है तो 40 डिग्री 8 मिनट। चलिए अब द्वितीयक में आते हैं। द्वितीयक में बाहर वाली जो बैगनी किरण है ये आंख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण बनाती है ना, 54 डिग्री और 52 मिनट, 54 डिग्री 52 मिनट। यह हो गया बैगनी का आंख पर। तथा अंदर वाली जो लाल किरण है ये 50 डिग्री और 8 मिनट का कोण बनाती है। समझने के लिए एक बात ध्यान में रखिए, जिसमें जो बाहर होगा इसका मतलब वो बड़ा वाला होगा, उसका एंगल भी बड़ा होगा, और जो अंदर वाला जो कलर अंदर होगा उसका एंगल भी छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर लाल वाला किरण बाहर था, इसलिए प्राइमरी में लाल बाहर है, इसलिए इसका एंगल बड़ा है 42 डिग्री 8 मिनट। होता क्या है नहीं समझना है, इसको ध्यान में रखना है, इसलिए हम ऐसा मेथड बता रहे हैं कि अगर बाहर वाला बाहर में लाल रहेगा तो लाल का बड़ा रहेगा 42 डिग्री 8 मिनट, और बैगनी अंदर रहेगा, बैगनी का कम होगा 40 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, अब आते हैं द्वितीयक में। द्वितीयक में लाल रंग अंदर होता है और बैगनी बाहर होता है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि बैगनी बाहर है तो बैगनी का क्या होगा, एंगल बड़ा होगा, और बैगनी का कितना होगा, बैगनी आंख पर कितना कोण बनाएगी तो 54 डिग्री 52 मिनट का। बैगनी कलर जो है ये 54 डिग्री 52 मिनट का एंगल बनाएगी आंख के ऊपर, 54 डिग्री 52 मिनट का। और लाल रंग जो अंदर है यह छोटा बनाएगा, है ना, जो लाल वाला है, जो रेड वाला है यह छोटा बनाएगा, और यह कितना बनाता है लाल वाला 50 डिग्री 8 मिनट। लाल किरण जो है ये 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। तो 54 डिग्री 52 मिनट, 50 डिग्री 8 मिनट, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिसमें जो कलर बाहर होगा उसका एंगल बड़ा होगा, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब आंख ये जो है बाहर वाली बैगनी किरण आंख पर चूंकि बाहर होती है इसलिए वो 54 डिग्री 52 मिनट का एंगल बनाएगी, और तथा अंदर वाली जो लाल किरण है वो आंख पर 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाएगी। और प्राइमरी में भी आपको याद ही हो गया, बाहर में लाल होता है तो इसमें तो दोनों में 8 मिनट ही 8 मिनट है। तो जो बाहर है वो 42 डिग्री 8 मिनट, जो अंदर है बैगनी तो 40 डिग्री 8 मिनट। हमको लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा। अब द्वितीयक में भी 54 डिग्री 52 मिनट, जो बाहर में बैगनी है 54 डिग्री 52 मिनट, और जो अंदर में लाल है वो 50 डिग्री 8 मिनट। याद आपको द्वितीयक का हल्का सा इसको रखना है, एक दो बार दिमाग में घुमा लेना है, नहीं तो एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये 100% याद हो जाएगा। बार बार जब चीज़ें मस्तिष्क में एक ही चीज़ घूमती है तो वो तुरंत जल्दी याद होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि बैठ के उसको रटते हैं ताकि वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाए, और एक दो बार देखने के बाद याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट है, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है ना। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई पड़ता है। कौन धुंधला दिखाई पड़ता है, किसकी अपेक्षा? तो जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वह प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई पड़ती है। तो धुंधला दिखाई कौन पड़ती है, द्वितीयक इंद्रधनुष। धुंधला दिखाई कौन पड़ती है, द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला दिखाई पड़ती है, इसका याद रखने का एक तरीका बताते हैं। इसमें बाहर की ओर कौन सा कलर होता है, बैगनी, है ना। देखिए इसमें द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग अंदर, बैगनी रंग बाहर। अब देखिए किसी भी चीज का जो बड़ा होना या उसका कुछ भी दिखना तय होता है बाहरी आवरण से। अब एक बात करते हैं, इसका बाहरी आवरण अगर ब्लू कलर से होगा, है ना, ब्लू रंग से होगा, तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, उसकी लैम्डा की वैल्यू जो वेव लेंथ होती है थोड़ा कम होती है। तो वेव लेंथ कम होने के कारण वो दूर से हो सकता है किनारा वाला आपको दिखाई दे और नहीं भी दे। इसलिए याद रखिएगा कि बैगनी बाहर में होगा तो वो धुंधला दिखेगा। लेकिन अगर प्राइमरी रेनबो की बात करें, इसमें लाल रंग जो होता है वो बाहर होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और ये दूर से भी दिखाई पड़ जाता है। तो इसलिए जिसका कि बाहर वाला इंद्रधनुष का जो रंग बाहर साफ साफ दिखेगा, है ना, वो धुंधला नहीं दिखेगा। और जिसका बाहर में कलर होगा, मतलब कि वेवलेंथ कम वाली कलर होगी जिस कलर की, वो धुंधला दिखेगा। तो यह आप दिमाग में अगर सेट कर लीजिएगा तो यह बताना आसान हो जाएगा कि कौन सा धुंधला दिखता है और कौन सा नहीं धुंधला दिखता है। तो जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसके बाहरी किनारा में जो कलर होता है वो बैगनी होता है, और बैगनी का वेवलेंथ लाल की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए वह जो है आपका धुंधला दिखता है। जबकि सेकेंडरी प्राथमिक में देखिए तो इसमें बाहरी किनारा किसका होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए वो धुंधला नहीं दिखता है।
तो यह आपको याद रखने का एक ट्रिक दिया हमने कि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। तो हमारे ख्याल से आज हमने रेनबो को देखा और इसमें जो एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन था हम लोगों ने उसको भी देखा। हमको लगता है अगर आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा और आपको उतना मेहनत बुक निकाल करके नहीं करना पड़ेगा लुसेंट से। आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत टाइम देकर एक एक चीज़ को बताया है। तो आज बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उस मार्गदर्शन से हम आगे आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर के आ सकें। और क्या परेशानी तो आप देख ही रहे हैं, इसमें छुपाने की क्या बात है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, आप भी निभाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।